औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तस्वीर तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस किताब में से अल्लाह मुश्किल कुशा में से आज पढ़ेंगे कि हमारी दिली मुरादें पूरी हों और हर मुश्किल में आसानी का मुजरब वज़ाइफ। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमारी दिली मुरादें पूरी होने में हमें कामयाबी मिले और इसे हदीस और कुरान की सुन्नत में किस तरह से हम ये अमल कर सकते हैं आइए पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि कोई शख्स जो कोई सुबह को फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा नियत नबाउ से इस दुआ को पढ़ेगा, एक हफ्ता में अपनी दिली मुराद को पूरी होगी। अगर इस हफ्ते में इसकी मुराद पूरी ना हो तो अपनी खता से सबर करे, यानी कोई कसूर या गुनाह इससे ज़रूर सरज़र हुआ। तलावत और तहारत में फ़र्क हो, इत्तिकाद दुरुस्त रखना शर्त है। दुआए मुअज़्ज़म ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, या कदीमो या दाइमो या काइमो या खय्यो या कयूमो या फरदो या वतरो या अहदो या समदो या मन अलैहिल मसीरो या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये दुआ में इसको ऐसे रखती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस दुआ को आपकी कोई भी दिली मुराद जो भी बंदा चाहे इसका अमल करे, ठीक है। तो नमाज फजर के 100 मरतबा ये छोटी सी दुआ है, इतनी बड़ी भी नहीं है, बस पढ़नी है। इसके बाद एक और दुआ पे आते हैं, ये भी मुश्किल में आसानी के लिए मुजरब आजमूदा अमल है। जब कोई अमल कामयाब साबित ना हो और कोई सख्त तरीन मुश्किल आ पड़े तो सूरत हमद शरीफ की तलावत करे, बतरकीब झेल करे, इंशाअल्लाह ताला में कामयाब होगी। नमाज फजर की सुनते अदा करके इस मकाम पर जहाँ सुनते पढ़ी हैं बैठ कर सूरत फातिहा अलहम्द शरीफ को 4 मरतबा तलावत करे और अपने मकसद को सामने रखे और जब तक अपने मकसद में खातिर ख्वाह कामयाबी ना हो तलावत अमल शरीफ को जारी रखे। इस्तेकाल की दलील कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम को मुकर्रर कहे और जो मकसद दिली हो इसका तसव्वुर करके बाकी अल्हम्द तमाम करे और जब आमीन पर पहुंचे तो 3 बार कहे। इसके बाद अपने मकसद के लिए बारगाह इलाही में दुआ करे। तो ये अमल कम से कम 7 रोज़ बिला नागा पढ़ा जाए। अगर खुदा न खासा इस मुद्दत में कामयाबी हो तो 40 दिन तक पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस मदद में हर मुराद से दामन उम्मीद ज़रूर भरेगा। तो ये दूसरा मुजरब अमल था। एक था दिली मुराद पूरी करने का और दूसरा जब कोई सख्त मुश्किल आ जाए तो वो सूरत फातिहा अलहम्द शरीफ तो हर किसी को ज़बानी भी याद है और इसको नमाज फजर के बाद सिर्फ 4 मरतबा तलावत करना है, ठीक है। और इसके अलावा इतवार के दिन, आज इतवार का दिन है और आज ही के दिन हम पढ़ेंगे दीनी व दुनिया हाजत के लिए मुजरब अमल। तो ये 500 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतवार के दिन लाजमी पढ़ें, इसकी तस्बीह करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजतें, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी अल्लाह पाक से आपके मामलात हैं, आप अपने मामलात के लिए दुआ करें, अपनी हाजतों के लिए, अपनी वजीफ़े जो भी आप करते हैं तो ये बहुत ही आसान और मुजरब वजीफ़े हैं और इनसे हमारी दिली मुरादें पूरी हो सकती हैं। तो हर मुश्किल में, रिज़्क़ में, औलाद के लिए, तंगी के लिए, बीमारी के लिए और अगर जादू वगैरह भी हो तो उसमें भी ये सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ना से घर में बरकतें नाजिल होती हैं और किसी किस्म की भी शैतानी ताकतें वो ख़त्म होती हैं। तो कोई बीमारी हो वो भी ख़त्म होती है, तो नज़र बद हो वो भी ख़त्म होती है। सूरत अलहम्द ऐसी दुआ है। तो ये आज मैंने आपको बता दिया और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए और जो वज़ाहिर बताएं इस पर आप अमल करें और आपको इससे इस्तेफादा हो। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।